सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने एसएमसी आईसीटी के फुल सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। ठीक है, इसमें हम पूरी तरह से आप समझेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक की इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे वर्क करता है, कब रिजेक्शन ब्लॉक स्ट्रांग होता है और कब रिजेक्शन ब्लॉक वीक होता है। ठीक है, आज हम सब कुछ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है और कैसे वो दिखता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दूं। जैसे मान लो कि ये आपका एक फर्स्ट कैंडल है, हम 3 कैंडल बनाए थे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। फर्स्ट कैंडल, और ये आपका सेकेंड कैंडल, और इसको एक और हम कैंडल बनाएंगे, ये हमारा थर्ड कैंडल। देखो देखो, इसको बनाने का मतलब ये है कि ये एक एज स्विंग है। ठीक है, ये आपका एक एज स्विंग है। इसको हम इसलिए बनाते हैं ताकि मतलब हम कहीं ना कहीं किसी कैंडल को रिजेक्ट करवाते हुए देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका एक कैंडल है और ये आपका वीक रहा, ये आपका वीक रहा। अब देखो, अब प्राइस क्या करता है, जब प्राइस नीचे आता है और अगेन यहाँ पे जाता है, अगेन अपने वीक के पास पहुंचता है, तब वहां पे आपको देखना होता है कि कैंडल क्या बोल रहा है। कैंडल वहां पे कंटिन्यू अप में जा रहा है या फिर वहां से कैंडल का रिजेक्शन हो रहा है। अगर मान लो कि कंटिन्यू अप में जा रहा है तो ये पक्का फेल होगा, ये आपका पक्का फेल होगा। बट वहां पे अगर कुछ इस तरह अगर रिजेक्ट हो रहा हो कैंडल, कुछ इस प्रकार, अगर वहां पे कैंडल कुछ इस प्रकार रिजेक्ट हो रहा हो, तब मान लो कि आपका वहां से एक रिजेक्शन आना तय है। ठीक है, इसको मैं और डीप में बता रहा हूं। जैसे मान लो कि ये आपका हाई टाइम है, जैसे मान लो कि आई जी ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का, ये मान लो कि वीक है, कैंडल भी है, मान लो कैंडल ही है, तो जबकि जाहिर सी बात है कि कैंडल है तो वीक है। ये डेली टाइम फ्रेम का, और डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, 15 मिनट, 1 आवर या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, जब प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट होता है तो कुछ इस प्रकार मतलब डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, प्राइस कुछ इस प्रकार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता है, ऐसे जैसे एमएसएस वगैरह होता है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि एमएसएस क्या होता है। आप इसको एज ए चोक मानो। जब प्राइस कुछ इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट करता है तो वहां से डाउन साइड के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक एवीजी का निर्माण करता है। ठीक है, जब वहां से आपका ऑर्डर ब्लॉक एवीजी बनता है तो प्राइस अगेन उसको रिटेस्ट करने जाता है और वहीं से आपको ट्रेड लेना होता है उस ऑर्डर ब्लॉक से। और ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे आप अपने ऐसे लग सकते हो। अगर हाँ, ऑर्डर ब्लॉक और ये स्विंग हाई बहुत माइनर हो, कुछ इस प्रकार हो, तो आप डायरेक्ट स्विंग हाई के पास अपना ऐसे लग सकते हो। और मिनिमम आपको 1:2 रखना ही है। भले आप 1:2, 3, 4, 5, 6, 7 जहां तक जा सकते हो वहां तक जा सकते हो, बट आपको मिनिमम 1:2 चाहिए। ठीक है, ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक हुआ। रिजेक्शन ब्लॉक में मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये और स्ट्रांग कब होता है। जैसे मान लो कि एज है, अगर कोई ओल्ड स्विंग है, ठीक है, ये कोई ओल्ड स्विंग है, जब ओल्ड स्विंग को प्राइस हंट कर लेता है, इसकी लिक्विडिटी अपने पास रख लेता है, तब ये रिजेक्शन ब्लॉक और भी पावरफुल हो जाता है। ठीक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक आपका और भी पावरफुल हो जाता है। कब, जब कोई ओल्ड स्विंग की लिक्विडिटी अपने पास रख लेता है। जैसे मान लो कि इस स्विंग की लिक्विडिटी अपने पास रख लिया, अब इसका मतलब कि ये अब जीरो हो गया, अब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, इसका सारा एनर्जी ट्रांसफर होके इस कैंडल इस स्विंग के पास आ गया। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रांग हो, ये बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा इसमें, आप पूरी वीडियो को देखते रहो। ठीक है, देखो, ये आपका बुलिश हुआ। मैं आपको क्या बताया कि जब ये ओल्ड स्विंग की लिक्विडिटी ले लेता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर मान लो किसने लिक्विडिटी नहीं लिया तो ये वीक रहेगा भाई, ये वीक रहेगा। बट अगर इसने लिक्विडिटी ले ली ओल्ड स्विंग की या फिर कोई भी पीछे स्विंग बना हो तो ये स्ट्रांग हो जाएगा।
और यहाँ पे आपको जो ट्रेड मिलेगा कुछ इस प्रकार मिलेगा। जैसे मान लो कि ये आपका अगर डेली टाइम फ्रेम है तो आप इसको 15 मिनट मान लो, आप इसको 15 मिनट मान लो। अब मिनिमम रिस्क रिवार्ड 1:2। जस्ट इसके अपोजिट में मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। मैं कैंडल बना के ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कैंडल, देखो ये रिजेक्शन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर, बस आप इसको यूज करना सीख जाओ अच्छे से। ये आपका फर्स्ट कैंडल हो गया। सेकंड कैंडल मान लो इसके नीचे हम रख देते हैं। थर्ड कैंडल जस्ट थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि और मतलब आपको थोड़ा सा क्या क्या देखना चाहिए। तो मान लो कि ये प्राइस अगेन मैं हमेशा मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे मान लो कि ये कोई स्विंग वगैरह है और यहाँ पे ये हंट हुआ है, ठीक है, और ये कैंडल यहाँ पे आके कुछ इस प्रकार ऐसे दिख रहा है। अब मान लो कि इस स्विंग की लिक्विडिटी इस कैंडल ने हंट कर ली। अब ये जो कैंडल होगा आपका, अगर ये वीक निकला है कुछ इस प्रकार, तो यही आपका रिजेक्शन ब्लॉक होगा। वो आपका रिजेक्शन ब्लॉक कुछ इस प्रकार होगा। ये पूरा जोन ही होगा, समझ जाओ आप, आई से जोन जो आप पूरा वीक को मार्क कर रहे हो। और अगेन जब प्राइस यहाँ से निकलता है और ये कंटिन्यू यहाँ पे आता है इस रिजेक्शन ब्लॉक के पास, तब आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है। कैसे लेना है जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे अब कैंडल हाई टाइम फ्रेम पे रिजेक्ट कर रहा है। देखो हाई टाइम फ्रेम पे रिजेक्ट करते हुए केवल आप देख सकते हो और उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप ट्रेड नहीं पकड़ सकते हो। ट्रेड को पकड़ना है तो अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बताया कि 15 मिनट पे आके डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है, सेम यहाँ पर भी ऑफ साइड के लिए आई मीन अगर ये डेली टाइम फ्रेम का है तो 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर पे देखो कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर बना है। और डिस्प्लेसमेंट बनने के बाद इस लेग में ऑफ साइड के लिए अब एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीसी बनेगा और उस ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड लेना है। जैसे मान लो कि इस लेग में आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना, तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है, ठीक है। और आपको एसएल इसके नीचे रख दो, या फिर अगर बहुत माइनर हो ऑर्डर ब्लॉक और स्विंग लो तो आप वहाँ पे रख सकते हो। मिनिमम रिस्क रिवार्ड 1:2, आप चाहो जितना अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मान लो कि ये ब्रेकर ब्लॉक का कंडीशन हुआ, मतलब कब बहुत ज़्यादा इसकी हाई एक्यूरेसी रहती है, कब कम कम कब रहेगी, जब इसने किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी ना ली हो, तब कम एक्यूरेसी रहेगी। लेकिन जब इसने किसी स्विंग की लिक्विडिटी ले ली तब इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आप इसको हाई टाइम फ्रेम से रिलेट करके देखना है। ऐसे तो मान लो कि आपका हाई टाइम फ्रेम है ही, लेकिन इसको एक और कन्फर्मेशन के साथ यूज करना है। यानी कि जहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस को ऊपर ही जाना है तो कोई और रीज़न मिल जाए, आपको कोई और रीज़न मिल जाए, ताकि आप लोग मतलब वहाँ से एकदम अच्छे से कंफर्म कर सको कि नहीं हमको अब ऊपर ही जाना है, या फिर यहाँ पे डाउन साइड आने के लिए यहाँ पे एक और रीज़न ढूंढ लो आप कि नहीं यहाँ से मुझे डाउन ही आना है अब, ठीक है। ये आपकी एक्यूरेसी को 4 चांद लगा देगी और बढ़ जाएगी आप। हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे और देखते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये। जैसे मान लो कि ये आपका एक लिक्विडिटी है, इस मूव का आई मीन इस लेग का सारा अब एनर्जी अब इस कैंडल में भर गया, ठीक है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ले ली और सारा एनर्जी इस कैंडल में भर गया। जब इस कैंडल में भरा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपका जोन है इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं डायरेक्ट 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे और डाउन साइड के लिए एक डिस्प्लेसमेंट होने का वेट करते हैं। चलो यहाँ पर देखो आप, प्राइस कहाँ पे टैप हुआ, यहाँ पर टैप हुआ, नीचे आया तो नीचे अभी आपका हाँ यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है शायद। ये आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया है ये
डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप एक चीज़ बताओ कि इसमें डाउन साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक एबीसी बना, तो बोलोगे सर नहीं, बट डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक एबीसी बना तो यहाँ पर बना, तो बोलोगे सर यहाँ पे तो प्राइस आया नहीं, तो क्या हुआ, नहीं आया, तो इसको हम ऐसे मार्क करके रखेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे मार्क करके रखेंगे और देखो एग्जैक्ट यहाँ पे आया और यहाँ से आपको ट्रेड मिला। इसके रिवार्ड 1:2 रख लेंगे मिनिमम, और 1:2 तो जस्ट यहीं पे हो गया भाई। ठीक है, देख रहे हो आप कि कैसे मैंने बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रिजेक्शन ब्लॉक का जो जोन है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसने अपने पिछले स्विंग का लिक्विडिटी अपने अंदर ले लिया था, आई मीन उसका पावर अपने अंदर रख लिया था। ठीक है, बाकी देख रहे हो आप प्राइस कितना नीचे आया है, बट उससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो रिस्क रिवार्ड है 1:2 मिनिमम हम लेके चलेंगे, मैक्सिमम आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। जैसे मान लो कि एक चीज़ आप कॉमन दिमाग लगाओ कि जब प्राइस यहाँ से निकला तो बीच में एक भी आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं था। ठीक है, एक भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं था, केवल और केवल यहाँ पे एक एफवीजी था। तो आप यहाँ तक कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप मिनिमम 1:2 तक ही जाओ। क्लियर? अब एक अब एक देख लेते हैं ऑफ साइड के लिए। ठीक है, हम इसको फिर से क्लियर करते हैं और आते हैं डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। देखो ये देखो, ये जो आपका स्विंग था, ये स्विंग हंट हो गया है। ठीक है, अभी जो स्विंग हंट हुआ यानी कि सबसे पहले इसने अर्न किया, फिर इसको इसने अर्न किया, फिर अगेन इसको, यानी कि ओवरऑल इस कैंडल ने इन सारे कैंडल की लिक्विडिटी अप और डाउन में इसने हंट की। यानी मीन ये जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब इस कैंडल के वीक को हम एकदम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन मानेंगे, हम स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अप साइड के लिए डिस्प्लेसमेंट होने का वेट करेंगे हम। हम्म, देखो आपका प्राइस यहाँ पे हंट हो गया। अब आप एक चीज देखो कि प्राइस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइड के लिए कहाँ पर हो रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ, यानी कि पहला पुल बैक आपका एक यहाँ पे आया, आपका एक पहला पुल बैक यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे मतलब ले लिएगा, अगेन एक कैंडल यहाँ पे बनाकर यहाँ पे बना दिया, एक पुल बैक। यानी कि अब आप देखो कि इस लेग में आपका डाउन ऑफ साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कहाँ पर है। तो इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बस एक ही था, जबकि प्राइस ने इसको ले लिया है। अब बनने का वेट करो, जहां पे बना आप वहीं पे डायरेक्ट ट्रेड ले लेना। तो अगेन ये नीचे है, अब अगेन ये बन रहा है, आई मीन यहाँ पे एक इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, और आप ऐसे यहाँ तक रख लेना। अब देखो प्राइस इसको डायरेक्ट हिट किया है और अगेन यहीं से ऊपर चला गया है। और मिनिमम आप रिस्क रिवार्ड मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कुछ ना समझ में आप वहाँ पे 1:2 रख सकते हो। बट एक चीज़ देखो आप कि इस लेग में अब तो इधर मान लो कि ये फेल हो गया था, कुछ भी नहीं था इसमें, अब भी कुछ नहीं था, केवल और केवल आपका इसके ऊपर, आई मीन इस कैंडल के ऊपर एफवीजी था। यहाँ पे आप यहाँ तक ट्रेड रख ही सकते हो, यानी कि आप यहाँ तक रख सकते हो। देखो 1:2 एग्जैक्ट, यानी कि एग्जैक्ट ही मान लो आप इसको, जबकि यहाँ तक रख सकते हो। क्यों क्यों वहाँ तक रख सकते हो? क्योंकि ऊपर 30 में टाइम फ्रेम पे डाउन साइड के लिए बिजी है। तो आपने एक सेफ जोन प्ले किया रिजेक्शन ब्लॉक को समझते हुए। पहले क्या कि लिक्विडिटी लेना चाहिए, लिक्विडिटी के बाद वो कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ब्रदर फॉलो और शेयर जरूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।